नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, आखिरकार एक बैल ने कैसे अपने पूर्व जन्म का यानी कहे तो पाप को इस जन्म में चुकाया, यानी कर्म गलती कर कर एक बैल आखिरकार कैसे फंस गया इस जन्म में, उसे अपने किए हुए कार्य को सजा पाना पड़ा। तो इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक पंडित महाराज रहा करते थे। दोस्तों, वो पंडित महाराज कहे तो अपने गांव में चारों तरफ पूजा पाठ किया करते थे। उसी से जो धन मिलता उसी से अपना जीवन यापन किया करते थे। दोस्तों, वो पंडित महाराज कहे तो बहुत ही विद्वान थे। एक दिन पंडित महाराज यानी कहे तो एक बाग में बैठे हुए थे, तभी उनके मन में ख्याल आने लगा कि अगर मैं इस धन को आज ही ख़त्म कर देता हूँ तो जैसे मैं कमाता हूँ वैसे ही मेरा धन समाप्त होते जा रहा है, यानी मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा धन ही होगा। अगर मैं कमा कर बुढ़ापे के लिए नहीं रखता हूँ तो मेरे आने वाले दिन बहुत ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों, पंडित महाराज सोचने लगे कि हमें कमा कर पैसा बचा कर रखना चाहिए। दोस्तों, अगले दिन से पंडित महाराज जो भी पैसा कमाते उसमें से कुछ हिस्सा निकाल देते अपने बुढ़ारी समय के लिए। ऐसे ही करते करते देखते देखते पंडित महाराज ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। एक दिन की बात है, यानी पंडित महाराज जब पूजा कराने के लिए एक जजमान के घर जाते हैं, तभी वो औरत बोलती है कि आप पूजा कराने के लिए कितना पैसा लेंगे। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि आप जो दे देंगी वही हमारे लिए बहुत ही उपलब्ध होगा, क्योंकि मैं अब जजमानों से ज़्यादा पैसा नहीं मांगता हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो औरत कहती है ठीक है, तब आप पूजा पाठ करा दीजिए। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो पंडित महाराज उस औरत के घर अच्छी तरह से पूजा पाठ करा देते हैं। तभी वो औरत जैसे ही पूजा संपन्न होता है, वो औरत कहे एक गाय के बछड़े को वो दे देती है। पंडित महाराज कहते हैं ठीक है, आपने जो भी हमें दान दिया है वो हमारे लिए सर्वोत्तम है। दोस्तों, यानी गाय के बछड़े को लेकर पंडित महाराज अपने घर आते हैं और उसे अपने कहे तो खूंटे पर बांध देते हैं। दोस्तों, गाय का बछड़ा इतना सुंदर और इतना पहलवान, देखने में ताकतवर था, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। दोस्तों, उसी राज्य में यानी कहे तो एक सेठ रहा करता था, जो कि दोस्तों यानी वो काफ़ी धनवान था। उसको पता चलता है कि पंडित महाराज के घर एक बहुत अच्छा बैल आया है, तो वो सेठ सोचने लगा मैं जाकर उस बैल को खरीद लेता हूँ। दोस्तों, सेठ जाता है पंडित महाराज के पास और कहता है कि हे पंडित जी, आप इस बैल को बेच दीजिए, क्योंकि ये बैल मुझे पसंद आ गया है, आपकी मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। तभी दोस्तों पंडित महाराज कहते हैं नहीं, मैं इस बैल को नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है, मैं इसे अपने घर पर ही रखूंगा। दोस्तों, सेठ बार बार रिगिर करता है और पंडित महाराज नहीं मानते हैं। सेठ सोचने लगा कि पंडित ऐसे नहीं मानेगा, राजा से जाकर कहना ही होगा। दोस्तों, सेठ जाकर राजा को यह सब बात बता देता है। राजा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि इसी वक्त तुम लोग जाओ और पंडित महाराज के घर जो भी बैल बांधा हुआ है उसे खोल कर लाकर अपने यानी राज दरबार में बांध दो। दोस्तों, जैसे ही उनके मंत्री यह आज्ञा पाते हैं वो जाते हैं और यानी कहे तो पंडित महाराज के घर जो बैल था वो खोल कर लाकर यानी राज दरबार में बांध देते हैं। दोस्तों, कहे तो पहले से ही राजा के यहाँ बहुत सारे गाय थी। दोस्तों, जैसे ही यानी बैल यानी कहे तो जो बछड़ा था वो आता है यानी राज दरबार में, अब वो खाना भी छोड़ दिया। राजा कहते हैं कि इस बैल का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखो और टाइम टाइम पर इसे खिलाते रहो। परंतु दोस्तों, वो बैल अब राज दरबार में कुछ भी नहीं खाता। राजा अचंभित हो गए और सोचने लगे कि मैंने तो आदमी के बीच में प्यार देखा था, ये बैल और आदमी के बीच में ऐसा प्यार क्यों? दोस्तों, राजा अचंभित होते ही राजा अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि तुम लोग इस बैल को ले जाकर फिर से पंडित महाराज के घर दे आओ, क्योंकि ऐसा प्यार तो हमने मनुष्य के बीच देखा था, परंतु एक बैल और आदमी के बीच इतना प्यार होगा ये हमें पता नहीं था। दोस्तों, कहे तो यानी राजा पुनः उस बैल को उस यानी पंडित महाराज के घर भेजवा देते हैं और बैल पंडित महाराज के घर अब रहने लगा। दोस्तों, जैसे ही वो पंडित के घर यानी बैल जाता है फिर खुशी खुशी खाने लगता है। एक दिन की बात है, जब पंडित महाराज उस बैल को खिला रहे थे तभी वो बैल आदमी जैसा बोलने लगा। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि तुम आदमी जैसा बोलते हो, क्या है तुम्हारा राज? तभी बैल कहता है कि मैं वक्त आने पर आपको बता दूंगा। दोस्तों, उसके बाद सेठ सोचने लगा कि
यानी पंडित महाराज का बैल तो राजा भी लौटा दिए, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। सेठ जाता है और बोलता है कि हे पंडित महाराज, अगर आपका बैल कुछ अनोखा करेगा तो मैं आपसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों पंडित महाराज कहने लगे कि मेरा बैल अकेले ही 10 गाड़ी को अकेले टान लेगा। दोस्तों यह बात सुनते ही यानी सेठ कहने लगा कि तुम्हारा बैल अकेले 10 गाड़ी को टान लेगा, चलो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें 20,000 सोने के सिक्के दूंगा अगर तुम्हारा बैल यानी अकेले 10 गाड़ी को टान लेता है। अगर तुम्हारा बैल नहीं टानता है तो तुम्हें हमें 20,000 सोने की सिक्के देने होंगे। दोस्तों कहे तो यह बात पंडित महाराज को मंजूर थी और पंडित महाराज कहते हैं ठीक है। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है लोगों की भीड़ उमड़ जाती है यानी बैल को देखने के लिए। बैल आता है और जैसे ही उसको यानी कहे तो गाड़ियों में बांधा जाता है तो बैल से गाड़ी टस मस नहीं होती है। परंतु दोस्तों ये कुछ पहले क्षणों की बात है। फिर एक बार बैल जोर से बल लगाता है और 10 गाड़ी को टान कर ले जाकर यानी कहे तो 100 मीटर तक आगे कर देता है। यह सब देखकर यानी कहे तो दोस्तों यानी सेठ अचंभित हो जाता है और 20,000 सोने के सिक्के यानी पंडित महाराज को दे देता है। दोस्तों उसके बाद पंडित महाराज घर जाते हैं और अपने बैल से पूछते हैं कि तुम कौन हो, हमें हकीकत में ज़रूर बताओ। दोस्तों उसके बाद बैल कहता है कि मैं कौन हूँ आपको तो ज़रूर बताऊँगा, समय आने पर आप इस वक्त रहने दीजिए। दोस्तों उसके बाद पंडित महाराज कहते हैं ठीक है चलो तुम अभी खाना खा लो, और पंडित महाराज कहे तो उस बैल की सेवा बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता गया और एक दिन फिर पंडित महाराज यानी कहे तो उस बैल से पूछते हैं कि तुम आखिरकार कौन हो, तुम अपनी सच्चाई बताओ। तभी बैल कहता है कि हे पंडित महाराज, अब वो समय आ गया है जिसे कि मुझे सच्चाई बता देना चाहिए। मैं एक पिछले जन्म में यानी कहे तो पंडित था और मैं भगवान की पूजा किया करता था, परंतु दोस्तों मुझे कहे तो यानी एक उपहार में गाय मिली थी, जो कि गाय का एक बछड़ा भी था। गाय से हम लोगों अपने यानी कहे तो फैमिली का पूरा जीवन व्यतीत करते थे, यानी गाय जो भी दूध देती थी उसी से हमारे बच्चे खाना खाते थे, यानी उसी को पीकर इतना बड़े हुए हैं। परंतु मैंने गाय के बछड़े को दूध नहीं ज़्यादा पिलाया और अंततः गाय का बछड़ा इस दुनिया को छोड़कर चल बसा, जिसका पाप मुझे लग गया था। अब मैंने कोई ना कोई ज़रूर पुण्य किया है जिसके कारण मैंने मानव तन पाया है। अब मैं मानव तन में आ गया हूँ और मैं श्राप मुक्त हो गया हूँ। दोस्तों यह बात जैसे ही पंडित महाराज सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि बैल साधारण बैल नहीं है, इसकी मुकाबला इस धरती पर कोई भी बैल नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर कर बताएं। दोस्तों आखिर इंसान हो या जानवर, अपने पिछले जन्म में अगर गलत काम किया है तो उसका भुगतान इस जन्म में करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो या गरीब हो या रंग। इसलिए मेरे दोस्त कर्म करते समय इस बात को ध्यान रखना होता है कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा, इसीलिए आप अच्छे कर्म कीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।